नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज एक खास दिन है। 1 साल हो गया पेनल्टी कॉर्नर को प्रस्तुत करते हुए मुझे। 17 अप्रैल 2023 को पहली बार मैंने पेनल्टी कॉर्नर प्रस्तुत करना शुरू किया था इस चैनल पर, फर्स्ट इंडिया पर, और 16 अप्रैल 2024 तक हम आ पहुँचे हैं। इस 1 साल में लगभग 250 से 250 के बीच एपिसोड मैंने प्रस्तुत किए, राजनीति की समीक्षा करते हुए, पर्दे के आगे पर्दे के पीछे जो कुछ घट रहा है, जहाँ तक संभव था निरपेक्ष भाव से उसे दिखाते हुए। आइए सबसे पहले मैं आपको 1 साल पहले की तरफ ले चलता हूँ। 17 अप्रैल 2023 को पेनल्टी कॉर्नर की शुरुआत करते समय मैंने आपसे क्या वादा किया था और क्या इसकी प्रस्तावना रखी थी। एक बार फिर सुनते हैं, रिकॉल करते हैं इसे। नमस्कार, मैं हूं अनिल लोढ़ा और फर्स्ट इंडिया के इस खास कार्यक्रम पेनल्टी कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। मुझे वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कई बार रिकॉल करनी पड़ती बहुत सी चीज़ें। मैं 1976 से पत्रकारिता में हूँ। राजस्थान पत्रिका से लेकर दैनिक भास्कर तक, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, कई मुकाम से गुजरता हुआ मैं अपने अखबार सुनहरा राजस्थान तक पहुँचा। भास्कर टीवी से ईटीवी होता हुआ फिर अपने चैनल एवन टीवी को खड़ा करने के बाद अब आज यहाँ फर्स्ट इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, आपसे रूबरू हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। चूँकि ये मेरा पैशन है, राजनीति को हथेली की रेखाओं की तरह पढ़ना, जांचना और उनके आधार पर अपनी कुछ भविष्यवाणी करना, अपना कुछ विश्लेषण करना। इसी के लिए आप लोग मुझे जानते हैं। ख़ास तौर पर 2008 में जब ईटीवी में मैं और जगदीश चंद्रा साथ साथ थे, उस समय से ईटीवी घर घर की कहानी बना। हमारे उस एक कार्यक्रम से जो चुनाव का था, चुनाव एक्सप्रेस, एक रेलगाड़ी हमने बनाई थी, और उसके बाद से लेकर आज तक कितनी नावों में कितनी बार ये सवाल मेरे से लोग कर लेते हैं। 10 साल में नवभारत टाइम्स में रहा, 10 साल भास्कर में रहा। तो मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई हमारी तरह जिंदगी भर सफ़र में रहा। तो मैं एक यायावर किस्म का पत्रकार, जिसने मीलों सड़कें नापी है, हज़ारों लोगों से मिला है, कितनी घटनाओं से रूबरू हुआ है, अपने ज़िंदगी को, समाज को, सबको खुली किताब की तरह से पढ़ने का आदी, एक बार फिर 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव को एक और खुली किताब की तरह पढ़ने की कोशिश में आपसे मुखातिब हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि एक शेर मुझे याद आ रहा है, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ बीच चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। तो आज मैं इस नई दिशा में नई तरफ चल पड़ा हूँ और एक रास्ता बनेगा। नवंबर दिसंबर जब चुनाव होते हैं, नतीजे आते हैं, तब तक मैं आपसे लगातार रोज़ की घटनाओं को लेकर, व्यक्तित्वों को लेकर, राजनेताओं की सोच को, उनके क्रिएशन को, उनके एक्ट को लेकर, पक्ष में, प्रतिपक्ष में, घात में, प्रतिघात में क्या क्या घट रहा है पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे, सबको आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2008 में जिस तरह सरस्वती ने मेरी जिह्वा पर बैठकर सब कुछ वो बताया था जो बाद में घटित हुआ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ईमानदारी से उसी माँ सरस्वती को आहूत करूं और उसी सत्यनिष्ठा के साथ आपके समक्ष समीक्षा प्रस्तुत करूं, जानकारियां प्रस्तुत करूं और नीरशी विवेक से आपके सामने तर्क रखूं। अब 1 साल हो गया, विधानसभा चुनाव निकल गए, आपने बहुत कुछ सुना, मैंने बहुत कुछ कहा। जो प्रस्तावना मैंने रखी, जो वादा मैंने आपसे किया, कितना निभा पाया, कितना उस दिशा में खरा उतरा, ये आपको तय करना है। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि भरपूर समर्थन मिला है दर्शकों का मुझे। जहाँ जाता हूँ, जिस कोने में भी, वहाँ लोग बार बार चर्चा करते हैं, अनजान लोग मिलते हैं
और पेनल्टी कॉर्नर की चर्चा करते हैं, पेनल्टी कॉर्नर की कई बातें याद दिलाते हैं कि आपने ये कहा था, आपने वो कहा था। मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज इस मौके पर चैनल हेड जगदीश चंद्रा ने मुझे बधाई भी दी और कार्यक्रम की निरंतरता के लिए एक प्रस्तावना भी रखी। आइए इसे भी देख लेते हैं। मुझे कहते हुए खुशी है कि 1 वर्ष पूर्व चैनल पे प्रयोग के तौर पे शुरू किया गया हमारे सहयोगी अनिल लोढ़ा का कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। पिछले 1 वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम ने चैनल की टीआरपी, चैनल की छवि और क्या कहना चाहिए चैनल की लोकप्रियता को काफ़ी आगे बढ़ाया है। इनका जो सटीक विश्लेषण है वो न केवल राजस्थान में बल्कि फर्स्ट इंडिया की आजकल जो रीच है देश और विदेश तक है पूरे, वहाँ भी इसे चाव के साथ, रुचि के साथ देखा जाता है। मैं उन्हें इस 1 वर्ष की सफलता के लिए बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी यह कार्यक्रम अनिल लोढ़ा और फर्स्ट इंडिया दोनों को लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। अनिल भाई कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। 1 साल पहले आज ही के दिन ये तय किया था, कार्यक्रम का नाम रखा पेनल्टी कॉर्नर। कई नाम थे लेकिन वैसे तो खेल में हॉकी में होता है, फुटबॉल में होता है पेनल्टी कॉर्नर, लेकिन दोनों के बीच में बातचीत में तय हुआ कि ये डायरेक्ट हिट नहीं होके ये इनडायरेक्ट बहुत सारी बातें कही जाएंगी, इसलिए पेनल्टी कॉर्नर इसका नाम रखा गया। 17 अप्रैल 2023 को मैंने पहला कार्यक्रम प्रस्तुत किया और तब से लेकर अब तक हफ्ते में 5 दिन और कभी कभी बड़े अवसर, विशेष अवसर पर हफ्ते में 6 या 7 दिन भी मैंने कोशिश की कि निष्पक्ष भाव से, निर्भीक भाव से, तटस्थ भाव से, बिना लाग लपेट के और जहाँ तक संभव हो किसी का पक्षपात किए बिना राजनीतिक राय, अपना विश्लेषण घटनाओं पर आधारित हो, यथास्थितिवादी हो, ये कोशिश की। बहुत दर्शकों का अपार स्नेह मिला है और फर्स्ट इंडिया मंच को इसके लिए धन्यवाद भी है कि इतना बड़ा मंच है कि लाखों लोग तो इसे लाइव देखते हैं। मैं कहीं जाता हूँ शादी ब्याह में तो भी लोग मुझे मिलते हैं, कह रहे आप वही हैं पेनल्टी कॉर्नर वाले। और इससे पहले एक बार हम फिर साथ थे, पहले जब चुनाव एक्सप्रेस हमने शुरू किया था ईटीवी में, तब भी ऐसी सफलता मिली, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा सफलता, ज़्यादा ख्याति इस बार मिली है। और चुनाव एक्सप्रेस के बाद ये नया प्रयोग हमने किया और सबसे बड़ी खुशी की बात इसमें मेरे लिए तो ये रही, कई बार मैंने जो कहा वो अगले दिन सच हो गया। मंत्रियों की संख्या बताई 21 हैं, 22 भी हो सकते हैं, तो 21 की लिस्ट बन चुकी है कहा मैंने। तो वास्तव में 21 मंत्री तो वो थे, 22वां वो तो जब विधायक नहीं था, वो मंत्री बना। तो जो कहा वो ऐसा वैसा घटता चला गया। खास बात, बहुत बड़ी बात ये रही कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में क्लोज डोर मीटिंग ली, तो पेनल्टी कॉर्नर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर में 2-3 विधायकों ने जैसा व्यवहार किया पब्लिकली उसको उजागर किया था मैंने। और उस बात को उन्होंने बार बार कहा, विधायकों को खड़े करके कहा कि आप ये डॉक्टरों को ये कहते हो, उनको ये धमकी देते हो, उनको ये कहते हो, बंद करिए ये सब। तो इस बात का उस लेवल पर भी कॉग्निजेंस लिया गया और हम कोशिश करेंगे कि इस पेनल्टी कॉर्नर के जरिए राजनीतिक समीक्षा निरपेक्ष भाव से लगातार प्रस्तुत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश चंद्र जी का, मेरे परम मित्र। कई दशक से हम साथ हैं, 4-5 दशक हो गए और ये साथ बना रहेगा। धन्यवाद। और इस अवसर पे मैं हमारे नए सीईओ पवन अरोड़ा का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके सुपरविज़न में, उनकी देखरेख में और उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम स्क्रीन पे बहुत अच्छे से चलता है। वो खुद एक विजनरी व्यक्ति हैं और मुझे आशा है कि अनिल जी और पवन अरोड़ा जी आपस में चर्चा करके इस कार्यक्रम को और अच्छा और अधिक लोकप्रिय और ज़्यादा विजनरी बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मेरी तरफ से एक बार फिर से शुभकामनाएं। चलिए, ये 1 साल के सफ़र की हमने आपसे बहुत संक्षिप्त में बात की। इसमें ख़ास बात ये भी है कि YouTube पर, Facebook पर कई एपिसोड ऐसे जिनके 1.5 लाख, 2 लाख लोगों ने उनको देखा, उनकी व्यूअरशिप मिली, बहुत लोगों ने इसको सराहा। उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।